हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं जो बार बार कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट tan A इक्वल टू tan B देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। और काफ़ी सारे लोग जो है इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे जो है क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी कैसा एंगल है, तो एक्यूट एंगल है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम ए कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं बी कर देते हैं, और यहाँ पे सी मान करके इसको राइट एंगल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में जो है दिया हुआ कि tan A जो है किसके इक्वल है, तो tan B के इक्वल है। अब tan का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि इसका रेशियो जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जब हम एंगल ए का बात करेंगे तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा कौन हो जाता है, तो BC हो जाता है, और बेस का बात करते हैं तो AC हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड एकदम फिक्स होता है कि हाइपोटेनस ही होगा। फिर tan B का बात करते हैं तो B के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाता है, तो AC हो जाता है, और बाकी BC बच गया तो ये आपका क्या हो जाता है, तो बेस हो जाता है। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो हमारा हो जाता है BC स्क्वायर इक्वल टू क्या, तो AC स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि साइड है तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव का झंझट है नहीं, पॉजिटिव ही होगा। तो फाइनली दोनों तरफ पे स्क्वायर रूट डालते हैं तो हमारा BC निकल जाएगा, और इधर से क्या निकल जाएगा, तो AC निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल रहा है कि BC और AC दोनों क्या है, बराबर है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट वाला एंगल भी बराबर होता है। यानी AC के अपोजिट में एंगल B है और BC के अपोजिट में क्या है, तो एंगल A है। तो फाइनली यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल A किसके इक्वल, तो एंगल B के इक्वल। और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो काफ़ी इजीली आ गया, लेकिन ये तरीका जो है टोटली गलत है। ऐसा अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे का वजह क्या है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें बोल रहा है कि A और B एक्यूट एंगल है, साथ ही साथ tan A tan B के इक्वल है, तो प्रूफ करना है AB के इक्वल होगा। कहीं भी ऐसा चर्चा नहीं कर रहा कि ABC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है, यानी सेम ही ट्रायंगल में A और B है, इसका कहीं कोई चर्चा नहीं कर रहा। इसलिए अगर हम डायरेक्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। बाकी हम लोगों के मन में सेट क्या होता है कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री जो है सभी ट्रायंगल के ऊपर अप्लीकेबल होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है कोई जनरल ट्रायंगल हम ले लेते हैं, इसमें कोई नेमिंग वगैरह हम नहीं करते हैं, ठीक है। इसका जैसे मान लेते हैं A हो गया, B हो गया, C हो गया। नेमिंग नहीं करने का मतलब कोई स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ ट्रिगोनोमेट्री काम नहीं करेगा, यहाँ भी काम करेगा। बाकी यहाँ पे आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी एक जो है वर्टेक्स को लेना है और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ले लेना, तुरंत जो है आपका दो राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ कि एक साथ दो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम सपोज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करके अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। तो आइए जो है इसको प्रॉपर तरीका से हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, जिसमें आपको जो है एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि दो राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे। देख रहे हैं ना, अभी यहाँ पे जो है किसी भी जनरल ट्रायंगल को लेते हैं तो उसको दो राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए दो राइट एंगल ट्रायंगल मानते हैं तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं हम ये पहला हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये हमारा दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें जो है एंगल A यहाँ पे ले लेते हैं, इसमें यहाँ पे B ले लेते हैं। A आपका एक्यूट है, यहाँ पे B एक्यूट है। बाकी इसको मान लेते हैं कि आपका ये PQ हो गया, और इसको मान लेते हैं कि क्या हो गया, तो MN हो गया। यहाँ पे आपका राइट एंगल हो गया एंगल Q, और एंगल N भी क्या हो गया, तो राइट एंगल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जो है क्वेश्चन में दिया हुआ कि tan A किसके इक्वल है, तो tan B के इक्वल है। तो हमको प्रूव करना है कि एंगल A किसके इक्वल होगा, तो एंगल B के इक्वल होगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होगा। तो सिमिलर दिखाने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, लेकिन इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा, जैसे मान लेते हैं कि sin A इक्वल टू साइन बी आ जाए, या cos A इक्वल टू cos B आ जाए, या अभी बना रहे tan A इक्वल टू tan B, तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग SAS क्राइटेरिया का ही यूज करेंगे, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया का यूज करेंगे और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा लेंगे। जैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा उसके बाद जो है इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी A किसके इक्वल हो जाएगा, B के, और
हमारा प्रूफ डन हो जाएगा। तो SAS अप्लाई करने का मतलब हुआ कि आपको दिखाना होगा कि PQ बाई MN किसके इक्वल है, तो AQ बाई BN के इक्वल है, AQ बाई BN के इक्वल है। और बाकी बीच का जो एंगल यहाँ पे Q है और यहाँ पे बीच का एंगल क्या है, N है, तो ये इक्वल दिखाना होगा। तो ये पहले से ही इक्वल है 90 डिग्री के। इसके बाद जो है देख रहा ना कि ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, और बीच का एंगल बराबर हो गया, यानी SAS से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और उसके बाद जो है एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल B के इक्वल हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन साइन पे भी रहता, कॉस पे भी रहता, तो हमको दोनों को सिमिलर करके ही प्रूव करना पड़ेगा। तो साइन और कॉस पे भी इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इसको प्रूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे सपोज PQA, ट्रायंगल PQA एंड ट्रायंगल MNB आर टू राइट एंगल्ड triangles in which, इसमें क्या क्या मिला, तो एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट। ठीक है। ऑल्सो इसमें दिया हुआ कि tan A किसके इक्वल है, तो tan B के इक्वल है। देन हम लोगों को क्या प्रूव करना है, इसको दिखाते हैं। तो हमको प्रूव करना है कि एंगल A किसके इक्वल होगा, तो एंगल B के इक्वल होगा। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अब हम लोग जो है इसके बाद जो है डायरेक्ट प्रूफ में ही आते हैं। तो यहां से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे सिंस tan A जो है किसके इक्वल है, तो tan B के इक्वल है। अब tan A के लिए हमको पहला ट्रायंगल में आना होगा, tan B के लिए दूसरा ट्रायंगल में आना होगा। तो पहला ट्रायंगल में आते हैं tan A, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाता, तो PQ हो जाता, और बेस हमारा क्या हो जाता, तो AQ हो जाता। tan B के लिए दूसरा में आना होगा, तो एंगल B के लिए परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाता, तो MN, और बेस क्या हो जाता, तो BN। अब अभी आपको जस्ट बताएं कि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए SAS का यूज करना पड़ेगा। तो एंगल ऑलरेडी QN के बराबर, इसमें कोई झंझट है नहीं। बाकी हमको लाना होगा PQ बाई MN इक्वल टू AQ बाई BN। तो यहाँ पे जो दिया हुआ, इससे हम लिख सकते हैं PQ बाई MN इक्वल क्या हो जाएगा, तो AQ बाई BN। बात एक ही है, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो PQ इंटू BN इक्वल टू AQ इंटू MN होगा। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो PQ इंटू BN इक्वल टू AQ इंटू MN ही होगा। यानी हम ऐसा लिखें, PQ ऊपर है और डिवाइडेड बाई MN, फिर यहाँ AQ ऊपर है बाई डिवाइडेड बाई BN, ये दोनों बात सेम ही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और ये दोनों ट्रायंगल में मार करके एक बार सिमिलर दिखा देते हैं। सिमिलर दिखाएंगे, उसके बाद हमारा एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के इक्वल हो जाएगा। तो थोड़ा सा इधर क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाए हमको, और इसके बाद हम दोनों ट्रायंगल में आते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQA एंड ट्रायंगल MNB, ये दोनों ट्रायंगल में आते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा PQ बाई MN ये किसके इक्वल है, तो AQ बाई BN के इक्वल है। ये कहाँ से मिला, तो इक्वेशन फर्स्ट से मिला, तो दिखा देंगे फ्रॉम 1। और साथ ही साथ जो है हमारा एंगल Q ये किसके इक्वल है, तो N के, ये दोनों यानी कि 90 डिग्री के इक्वल है। तो फाइनली जो है ट्रायंगल PQA ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल MNB के किस क्राइटेरिया से, तो SAS यानी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, तो सिमिलर हो गया, कोई इशू नहीं है। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, साइड भी प्रोपोर्शनल होता है। तो फिलहाल हमको जरूरत एंगल का है, यानी P जो है M के बराबर हो जाएगा, ऑलरेडी Q N के बराबर तो है ही, और A भी B के बराबर हो जाएगा। तो हमको A और B का ही नीड था, तो हैंस करके लिख देंगे कि एंगल A किसके इक्वल आ गया, तो एंगल B के इक्वल आ गया। और फाइनली यही जो है हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना था, तो प्रूव करना था। तो इस तरीका से अगर आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। बाकी उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।